नमस्ते मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी मित्रों को सत्शरणम सत्य सनातन देव परमात्मा को बार बार नमन, हृदय से नमन। हम कुछ मित्र हैं हमारे ग्रुप के जो हर महीने में 5 दिन का ध्यान शिविर करते हैं। 5 दिन जो ऐसे हैं जो ईश्वर के लिए, सूर्य के कल्याण के लिए, मोक्ष के मार्ग के लिए, सत्य का अनुभव करने के लिए, सभी को जानने के लिए महीने में 5 दिन समय निकाल के हम लोग ध्यान शिविर करते हैं। 5 दिन के ध्यान शिविर के अंदर एक जगह निश्चित ऐसी जगह हो जो एकांतवास, वहां पे जैसे कि हम 10 लोग हैं या 15 है या 50 लोग हैं, जो वही 50 लोग होंगे, उन 50 लोगों के अलावा कोई मनुष्य वहां पे न दिखेगा न मिलेगा। 5 दिन के ध्यान शिविर में सुबह 4 बजे जाग करके ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके ध्यान की शुरुआत करते हैं। फिर रात को 9 बजे तक उसमें क्या काम करना होता है पूरे समय में, जैसे कि ध्यान तो करना ही है, नहाना और 5 दिन के ध्यान शिविर में ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। उस ध्यान शिविर में जो मित्र ध्यान शिविर में आए हैं वह लोग सभी मौन रहेंगे। बोलना है तो सिर्फ ध्यान के लिए जरूरी है, ध्यान की विधि सीखने के लिए, ध्यान की विधि जानने के लिए, ध्यान के विषय पर ही, आत्मा और परमात्मा के विषय पर ही बोल सकते हैं। बाकी पूरे समय में मौन रहना होता है। और ऐसी एकांत जगह कि वहां पे जैसे हम 15 लोग हैं या 20-25 लोग हैं, वही लोग रहेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे नहीं आता। ऐसी एकांत जगह पे ध्यान योग हम लोग करते हैं। हर महीने में 5 दिन नक्की कर लेते हैं। वो 5 दिन में एकांत में रह करके ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। सुबह 4 बजे जगना होता है। हर व्यक्ति को 4 बजे जाग करके डाल डोल जा करके फ्रेश होकर के ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। ध्यान योग के अभ्यास में सबसे पहले ज्ञान योग इसलिए है कि ध्यान की विधि समझने के लिए ज्ञान योग की जरूरत पड़ती है। सत्य का ज्ञान इसलिए है कि ध्यान कैसे करना है उसकी जानकारी, इसके लिए सत्संग और कोई सत्संग नहीं। ध्यान की विधि समझने के लिए सत्संग होती है और उसके बाद में आता है क्रिया योग। जैसे कि किसी मनुष्य को ध्यान की गहराई में जाना है, उसको कहो कि ध्यान में बैठ करके शून्य हो जाओ, तो एकदम इंसान शून्य नहीं होता। उसको मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो विचारों को दूर भगाने के लिए क्रिया योग ऋषि मुनि करते हैं। क्रिया योग में ऐसा है कि सुबह तो हर समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो भस्त्रिका ही ज्यादा खास जरूरी है, ताकि शरीर शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए और आत्म शुद्धि की ओर ले जाती है भस्त्रिका। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जा करके हम लोग भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका जब पूरी हो जाती है तो ध्यान की गहराई में सभी साधक जाते हैं। दिन में बहुत से अलग अलग क्रिया योग करके ध्यान की गहराई में जाते हैं। जैसे कि ओमकार की ध्वनि। ओमकार की ध्वनि में ऐसा है कि ओ, उ और म, ये 3 बहुत बड़ी ध्वनि है। जैसे कि 10 मिनट ओमकार ओ की ध्वनि की, फिर 10 मिनट उ की ध्वनि की, फिर 10 मिनट म की ध्वनि की। ये ध्वनि शून्य की ही ध्वनि है। जैसे कि ओ, ये जो ओ की ध्वनि है, वैसे ही
वैसे ही म की ध्वनि ऐसे ये 3 ध्वनि बड़ी जोर से करनी होती है। और ये सुनने की ध्वनि है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई शब्द नहीं है, एक लहर है, एक लय है। उससे वर्तमान में योगी रहता है। ओमकार की ध्वनि करने से साधक वर्तमान में रहता है और मन एक समय में एक ही काम करता है, या तो ओमकार की ध्वनि करेगा या ओमकार की ध्वनि को छोड़ के विचार करेगा। जैसे ही विचार करेगा तो साधक को पता पड़ जाएगा कि ओमकार की ध्वनि नहीं कर रहा है, ये विचार कर रहा है, तो विचारों को छोड़ के ओमकार की ध्वनि में आएगा। तो ऐसे अगर साधक 40 मिनट ओमकार की ध्वनि करेगा तो वह साधक वर्तमान में रहेगा 40 मिनट। 40 मिनट ओमकार की ध्वनि करने के बाद में ध्यान की गहराई में जाएगा तो उसको सुनने लग जाएगा, वो मौन में चला जाएगा। निर्विचार अवस्था में जाने के लिए क्रिया योग बहुत जरूरी है। और जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 विधि दी थी ध्यान की गहराई में जाने के लिए, जैसे कि श्वास का ध्यान, जैसे कि श्वास नाभि में गई, फिर श्वास बाहर आई, फिर नाभि में गई, फिर बाहर आई। ये भगवान शिव की पहली विधि है। उसके बाद में आज्ञा चक्र का ध्यान है। उसके बाद में नाद श्रवण है। और उसके आगे कुछ नहीं करना, बस शून्य निर्विचार अवस्था, निर्वाण शून्य मौन, जीते जी मर जाना। उसके बाद में योगी को आत्मा का अनुभव होता है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 ध्यान की विधि दी थी शून्य में जाने के लिए, शून्य की गहराई में जाने के लिए, समाधि में प्रवेश के लिए 112 ध्यान की विधि दी थी। उसके बाद में भगवान श्री रजनीश भगवान ने, ओशो ने और भी विधियां बनाई है। तो ऐसे करके भगवान रजनीश भगवान ने 124 ध्यान की विधियां बनाई है। और भी ऋषि मुनियों ने बहुत सारी अलग अलग हजारों ध्यान की विधि है। बस ध्यान की विधि इसलिए होती है कि उस विधि से करने से मन शून्य हो जाता है। ध्यान का अर्थ है पिंड और ब्रह्मांड का भान भूल जाना। जैसे कि योगी यहाँ पे बैठा है, उसको न तो शरीर का भान होना चाहिए, न ब्रह्मांड का, न तो पिंड का भान होना चाहिए, न ब्रह्मांड का, बोलो तो सारा भूल जाता है। मन जब सारी पूरी रीत से शून्य हो जाता है तब उस योगी को स्वयं आत्मा का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है, वह समाधि में प्रवेश पाता है। तो सत्य को अनुभव करने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। जागृत अवस्था में जैसे कि मन जिंदा रहता है, जागृत अवस्था में आप कुछ भी करो तो मन जिंदा रहता है। तो योगी गुणातीत कहा जाता है। जो योगी है वो गुणातीत है। योगी है वो 3 गुणों से परे हो जाता है। 3 गुणों से परे होने के लिए ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है। अगर चलता फिरता इंसान रहेगा, ईश्वर को याद भी करेगा, सुमिरन भी करेगा, अचंबा जाप भी जगेगा, जो भी करेगा, लेकिन मन जिंदा है उसका। जहां तक मन जिंदा है उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता है। मन जिंदा है तो 3 गुण जिंदा है। और श्री कृष्ण महाराज श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि मैं गुणातीत हूं, 3 गुणों से परे हूं मैं। 3 गुणों से परे होने के लिए एक समतल भूमि पे आसन लगाकर बैठे, मन को शांत करे, मन को शांत करे, मन को शांत करे। एक समय ऐसा आएगा कि मन बिल्कुल शांत हो जाएगा
और वह योगी गुणातीत हो जाएगा। गुणातीत पुरुष को आत्मा का अनुभव होता है। अगर 3 गुण के अंदर ही योगी रहता है तो उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता, उसका मन जीवित रहता है। मन जब मर जाता है, मन जब निर्विचार अवस्था हो जाती है, मन जब शून्य हो जाता है, तब उसको सत्य का अनुभव होता है। और सत्य का अनुभव करने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए ध्यान योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो हम कुछ मित्र हैं हमारे ग्रुप के, जो हम लोग हर महीने 5 दिन का समय निकाल करके हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। तो जो मित्र को इस ध्यान योग में जुड़ना है तो 5 दिन का समय निकाल करके हमारे ग्रुप के मित्रों से तारीख ले ले कि भाई ध्यान शिविर कब, इस महीने में कौन सी तारीख को चालू हो रहा है, कौन सी तारीख को पूरा होगा, वह समय निश्चित नक्की करके आप लोग ध्यान शिविर में आ सकते हैं। और ध्यान शिविर बिल्कुल निःशुल्क है, एक भी पैसा वहाँ पे नहीं लिया जाता है। रहना खाना पीना पूरा निःशुल्क है और अपना ध्यान योग का अभ्यास आप स्वतंत्रता से कर सकते हैं। पहला शिविर है 5 दिन का। 5 दिन के शिविर में आसन ध्यान सिखाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। उसमें 5 दिन आपको, 4 दिन आपको पूरा मौन रहना होता है, किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। जो ध्यान शिविर का संचालन करते हैं उनके साथ आप ध्यान की विधि सीखने के लिए सिर्फ बात सत्संग कर सकते हैं और बाकी समय में पूरा मौन रहेंगे। तो ऐसे ही योगी जब मौन रहता है तो दुनिया के आधे विचार तो वैसे ही दूर हो जाते हैं और ध्यान की क्रिया करता है और ध्यान की गहराई में जाता है तो उस योगी का मन शून्य हो जाता है। और ऐसे मन शून्य हो जाता है तो उस योगी को सत्य का अनुभव होता है। तो सत्य को जानने के लिए महीने में कम से कम 5 दिन तो ईश्वर के लिए हमको देने होंगे। इसी जन्म में सत्य को जानना है तो हर महीने 5 दिन निकालिए ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, सत्य को जानने के लिए, अपने भले के लिए। आगे कुछ न कह करके सभी मित्रों को नमन प्रणाम। आप सभी मित्रों को बार बार नमन। सभी मित्रों के अंदर जो परमात्मा विराजमान है उन ईश्वर को मैं बार बार नमन करता हूँ। सत शरणम सत शरणम सत शरणम सत शरणम।